बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही टेस्टी और मज़े की यमी मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं चिकन मोमोज़ बनाऊँगी जो बहुत ही टेस्टी होंगी। बहुत ही बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी कि किस तरह से इसको की फिलिंग पहले मैं तैयार करूँगी। अमूमन जो बनाते हैं वो ऐसा करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं वो कच्चा चिकन जो है उसमें भर देते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की और पका के और बिल्कुल अच्छे से रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत मज़े की होगी और बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो वीवर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो वीवर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 कप मैदा ले लिया है और इसको छान लिया है हमने, और इसमें हाफ़ टी स्पून जो रेगुलर नमक है वो डाल दिया है और 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे घी के। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। नमक अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हमारे घर में नमक कम खाया जाता है, इसलिए मैंने 2 कप में हाफ़ टी स्पून डाला है। तो अब इसमें जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हमारा पानी है वो इसमें डालेंगे और इसकी जो है तकरीबन दरमियानी सी डो तैयार करेंगे। ना तो समोसों की तरह बिल्कुल सख्त होगी और ना ही पूरियों की तरह नरम होगी, ज़रा दरमियानी सी होगी। जो दरमियान में नरम और सॉफ़्ट और सख्त के दरमियान में जो होती है उस तरह की डो हम तैयार करेंगे, ताकि जब हम मोमोज़ बनाएं तो उनकी शेप ख़राब ना हो। अगर ज़्यादा नरम हो जाएगी तो फिर उनकी शेप ख़राब होगी, तो अगर ज़्यादा सख्त समोसों की तरह डो होगी तो मोमोज़ फट जाएंगी। तो इसलिए हमने दरमियान में डो को रखना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। तो हम अच्छी तरह से आटे को मिक्स करके इसकी गुंदाई कर लेते हैं। इसको इस तरह से गूंद लेंगे और इसकी अच्छी सी नरम सी डो हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से इसकी गुंदाई करेंगे। आपने भी इसी तरह करना है, ये मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और इस तरह से आपकी मोमोज़ भी बहुत अच्छी तैयार होंगी और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद होती हैं। आप इस तरीके से अपने बच्चों को बना के दें और ये ऑयली भी नहीं होती। बड़े बच्चे सभी इसको खा सकते हैं, जो बीमार हैं वो भी खा सकते हैं इसको, जो समोसा खाना नहीं खा सकते या पकोड़े नहीं खा सकते ऑयल की वजह से, तो ये ऑयल फ्री होती हैं, इनको सभी खा सकते हैं। तो इसको हम गूंद के आप 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो वीवर्स, फिलिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। ये 1-2 छोटी-छोटी प्याज थी, उसको हमने चॉप कर लिया है। ये 6-7 लहसुन के जो हैं उनको भी हमने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून धनिया, उसको भी चॉप कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून जो हमारे पास हरी मिर्ची हैं उसको भी चॉप कर लिया है बारीक। और ये 250 ग्राम हमारे पास चिकन का कीमा है, इसको धो के वॉश करके अच्छी तरह से हमने रख लिया। ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च है। ये 1/4 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट है। ये जो है हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं। यही मसाले जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। इसी से इतनी टेस्टी मोमोज़ बन के तैयार होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती हैं। दूसरी तरफ हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। घी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर मोमोज़ को जोड़ने में बहुत मसला होगा, तो वो जुड़ेंगे नहीं और ऑयल बाहर आ जाएगा। इसमें हमने जो लहसुन चॉप किया हुआ है वो डाल देंगे। 6-7 जो कलियां लहसुन की हैं उनको हमने चॉप कर लिया है, फ़ाइन चॉप किया है, और इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। अमूमन जो लोग मोमोज़ बनाते हैं उसमें कच्चा कीमा शामिल करते हैं, लेकिन कच्चा नहीं शामिल करना चाहिए। उसके आपके बच्चों को या आपको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है मैदे का, क्योंकि चिकन में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो इसलिए आपको मेरे तरीके से आप बनाएं तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये देखें कि थोड़ा सा लहसुन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे चिकन का, और इसको भी हम अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक, वाइट गोल्डन जब तक नहीं होता, इसको भून लेंगे। हमारा फ्लेम तकरीबन दरमियाना है, ना लो है ना हाई है, मीडियम पे हमने फ्लेम को रखा हुआ है। तो इस पे हम इसको भून रहे हैं, अच्छी तरह से इसकी पकाई करेंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से कुक होना चाहिए, क्योंकि चिकन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि बच्चों के मैदे को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर हम जब ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये छोटे छोटे हमारे प्याज थे, हमने इसको चॉप किया हुआ है, इसको डाल देंगे। बहुत जो फ़ाइन चॉप किया हुआ है प्याज को भी हमने, तो इसी तरह से आपने भी चॉप करना है। अगर बड़ी प्याज हो तो 1 लेनी है, छोटी हो तो 2 ले लें। तो प्याज भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी जो ड्राई मसाला जात हैं वो शामिल करेंगे।
तो पहले प्याज को नहीं डालना, अगर आप पहले जैसे हंडिया में डालते कर देंगे तो वो इतना टेस्टी नहीं बनेंगे। प्याज हम बाद में शामिल करेंगे तो फिर इसका बहुत अच्छा टेस्ट बन के आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे, देखें कि ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये डाल देते हैं। ये 2 टेबलस्पून है और इनको भी हमने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तीखा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स और ये इनकी मिक़दार जो है वो कम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। काली मिर्च जो है वो हाफ़ टेबल स्पून ही होगी, लेकिन इसको आप हाफ़ टी स्पून होगी, तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम ड्राई मसाला जात इसमें शामिल कर देते हैं। इसको भी ये देखें कि जो हरी मिर्चें और जो प्याज है वो तकरीबन हाफ़ कुक हुए हैं, वो बिल्कुल कुक नहीं करने, क्योंकि उनका जो बकाया है उनको रहना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा कुक वो मरे मरे से नहीं होने चाहिए, बीच में बिल्कुल ज़रा खरा खरा सा हो। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस डालेंगे। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस का शामिल करेंगे। मेरे पास डार्क है, आप लाइट भी शामिल कर सकते हैं, डार्क है तो डार्क शामिल कर दें। तो इतना ही आप डालेंगे। चिली गार्लिक सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास है। चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे या फिर चिली सॉस शामिल करेंगे, दोनों में से एक ही शामिल करनी है, दोनों नहीं। तो अब इसको हम थोड़ा सा कुक करके फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी होंगी तो फिर हम मोमोज़ बनाएंगे, उनके छोटे छोटे पेड़े बना के फिर उनको बेल के उनकी फिलिंग करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये गीला गीला जो हमारा मटेरियल है नहीं होना चाहिए, फिलिंग को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जो सॉसेस हमने शामिल किया उनको ड्राई कर लेना है, ताकि हमारी जो है मोमोज़ अच्छी बन के तैयार हों। तो अब ही इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसको स्टीम के लिए एक स्टीमर रेडी कर लेते हैं। 2 परातें हमने ली हैं और एक परात ली है, नीचे उसको चूल्हे पे रखा है और उसके अंदर स्टैंड रखा है। स्टैंड रख के इसके ऊपर हम इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करेंगे, ताकि वो जो है उसकी स्टीम अच्छी तरह से बन के तैयार हो। स्टैंड डूबना नहीं चाहिए, स्टैंड से नीचे हो, चाहे आपके 2 गिलास पे सेट आ जाता है। इसके ऊपर हमने जाली रखी है स्टीम वाली। तो इस तरह से हम एक जो है घर पे ही बहुत अच्छा सा स्टीमर तैयार कर लेंगे। इसको कवर करके हमने नीचे आग जला के छोड़ देना है ताकि स्टीम तैयार हो जाए। लेकिन उससे पहले हम जाली को घी या ऑयल से ग्रीस करेंगे, ताकि वो जो है इसकी मोमोज़ जब हम इसके ऊपर रखें तो वो आसानी से हम उनको उठा सकें और उसके साथ जाली के साथ चिपक ना जाएं। तो ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इस पे लगा सकते हैं। तो ये देखें कि मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और नीचे पानी मैंने डाल दिया है, 3 गिलास पानी डाला है और इसके नीचे चूल्हा जला के छोड़ देंगे। इस तरह से आप अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप पतीले में भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने परातों का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास जाली बड़ी है। तो दूसरी तरफ हमारा मटीरियल जो फिलिंग है वो ठंडी हो चुकी है और इसमें मेरे पास जो 5 टेबलस्पून हरा धनिया था फ़ाइन चॉप, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। हरा धनिया पहले शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर शामिल करेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, वो इसमें हल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रहना चाहिए, अच्छा लगता है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब पक जाता है तो वो खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब हम जो है इस आटे के 15 मिनट हो चुके हैं, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे बिल्कुल इक्वल साइज़ के। अगर आपको इस तरह से इक्वल साइज़ के ना बने तो एक आटे को इकट्ठा करके उसको आप रोल कर लें और फिर दरमियाने साइज़ के आप छुरी से या किसी से भी काट लें। लेकिन मैं तकरीबन बना लूँगी, मुझे अंदाज़ा है कि छोटे छोटे बिल्कुल इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। इस तरह से छोटे छोटे सारे पेड़े मैं रेडी कर लूँगी। दूसरी तरफ हमारा स्टीमर जो है वो रेडी हो गया और इसके नीचे मैंने फ्लेम लो करके छोड़ा हुआ है ताकि जो है वो भाप बन जाए। तो इस तरह से जितने पेड़े बना लूँगी मैं, सारे पेड़े बना के फिर उनको जो है मोमोज़ की शेप देंगे और फिर फिलिंग करेंगे। तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है, इसको खुश्का लगा के, जो आटा खुश्क है वो इसको लगा के फिर इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे और इसको पतला बारीक बेलना है ताकि मोमोज़ कच्ची ना रहें। तो इसको बेल लेते हैं, इसके किनारे जो हैं वो बारीक होने चाहिए। तो 3 शेप की हम बनाएंगे, जिसकी ताकि आपको जो शेप पसंद हो आप उसकी बना सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर गोल वाली पसंद है, लेकिन मैं आपके लिए बनाऊंगी मुख्तलिफ़ तरह की। मैं बच्चों की फरमाइश उनके पसंद के मुताबिक जो है हर तरह की बना के उनको देती रहती हूँ कि जो बच्चों को जो भी शेप पसंद आए तो वो कहते हैं कि इस तरह से बना दें। इस तरह से मैं वेजिटेबल मोमोज़ भी मैंने बनाई हुई हैं, वेजिज़ वाली भी और चिकन वाली भी बनाती रहती हूँ। तो अब इसमें हम फिलिंग डाल देंगे चम्मच की मदद से और इसकी पहली हम गोल वाली शेप जो है वो तैयार करेंगे।
जैसे पूरियों की शेप इस तरह से हम लेंगे और इसकी इस तरह से प्लेट बनाते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छी सी जो है गोल शेप मोमोज़ की बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत आसानी से बन जाती है और आपका आटा जो है अगर वो सही तरह डो आपकी तैयार हुई हुई है तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखें कि बहुत अच्छी हमारी मोमोज़ की शेप बन के तैयार हो गई है और बहुत आसानी से बन जाती है। मुझे जो पर्सनली ये शेप मोमोज़ की बहुत अच्छी लगती है ये वाली, और ये जो फिलिंग मैंने तैयार की है यही मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो एक हमारी शेप बन के तैयार हो गई है। अब हम दूसरा पेड़ा हमने ले लिया है, इसको भी इस तरह आटे में रोल करेंगे खुश्के में और फिर हम इसको बेल लेंगे। हाथों से पहले इसको सेट करेंगे, फिर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो इस पे आपने ऑयल नहीं लगाना, आपने खुश्का ही लगाना है। जैसे पूरियाँ हम बेलते हैं तो ऑयल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम खुश्का लगाएंगे, खुश्के की मदद से फिर इसको करेंगे। क्योंकि अगर हम ऑयल लगा देंगे तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो वो जुड़ेंगी नहीं, शेप देना चाहेंगे तो वो शेप उनको दे नहीं पाएंगे, इसलिए ऑयल नहीं लगाना, आटा खुश्क आटा लगाना है। तो अब हम दूसरी शेप तैयार कर लेते हैं। ये देखें कि मैंने कितनी बारीक जो है इसको बेला है ताकि इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल बारीक हों। अब हम इसमें दोबारा फिलिंग भरेंगे। ये देखें कि हमारी फिलिंग कितनी जो है कलरफुल है। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें बिल्कुल जो है महसूस हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। अगर हम पहले डाल देते तो हरा धनिया वगैरह सारा कुछ वो भुन के ख़त्म हो जाता, उसका वो नज़र ना आता। तो अब हम इसकी दूसरी शेप तैयार करते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। चिली सॉस और जो है सोया सॉस डालने से बहुत ही टेस्टी फिलिंग बन के तैयार हुई है। दिल करता है कि मैंने अभी इसको टेस्ट किया था, बहुत मज़े की है। तो ऐसे लगता है कि चम्मच से वैसे ही खा लें। और थोड़ी सी तीखी फीलिंग है। तो इसको पानी लगाएंगे अब हम एक और दूसरा इसके साथ जोड़ देंगे। ये देखें, तो ये हमारी दूसरी शेप तैयार हो गई है। ये भी इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स में इसको तैयार कर सकते हैं। ये दूसरी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से अब एक और शेप में हम तैयार कर लेंगे। जो है आपकी मर्ज़ी, आप इसकी बहुत कोई 4-5 किस्म की आप तैयार कर सकते हैं। तो अब हम एक और इसकी शेप तैयार करते हैं, इसको भी बेल लेंगे। देखें कि मैंने बिल्कुल इक्वल जो है वो पेड़े बनाए हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा, बिल्कुल एक। लेकिन अगर आपसे इस तरह से नहीं बन सकते तो आटे को रोल करके आप छुरी से काट लें और फिर उसको काट के बराबर में बना लें। तो इसको भी हमने बारीक बेल लिया है। अब इसकी फिलिंग करेंगे और इसको देंगे शेप। आपको जो शेप पसंद है आप उसके मुताबिक बना के अपने बच्चों को दें। तो ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। मसलन किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये ऑयल फ्री होती हैं क्योंकि ये स्टीम हुई होती हैं, तो इसलिए ये हर कोई खा सकता है और बहुत मज़े की होती हैं। बहुत सॉफ्ट, अंदर से जूसी, बाहर से बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की। और इसको मैं रेड चटनी के साथ सर्व करूँगी। वो चटनी की रेसिपी भी आगे मैं आपको बताऊँगी। दोबारा चटनी की वीडियो आपके साथ मोमोज़ की चटनी की शेयर कर दूँगी। तो ये वाली शेप अब इसको हम इस तरह से करके तैयार, ये देखें कि ये भी बहुत मज़े की शेप तैयार हुई है। इस तरह से आप बना लें, उस तरह से बना लें, जिस तरह से आपको अच्छी लगती हैं आप बना लें। तो इसी तरह से अब हम अपनी सारी मोमोज़ बना के रेडी कर लेंगे इसी शेप की। इनमें सारी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर ये देखें कि हमने सारी मोमोज़ को बना के तैयार कर लिया है और इनको शेप दे दी है। अब हम इसको ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे हाथ से, ब्रश से, जैसे भी आपको इजी महसूस हो, इजी लगे उस तरह से आपने इनको ऑयली कर लेना है। मैं हाथ से कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से इसकी ऑयलिंग हो, ताकि ऊपर से ये बहुत ही मज़े की और अच्छी लगे और ये अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और इनके अंदर एक चमक भी पैदा हो जाती है और ये जाली के साथ जो है वो चिपकेंगी भी नहीं, आसानी से जो है वो लैदा हो जाएंगी। इनके नीचे भी और ऊपर भी ऑयलिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हाथ से या किसी भी ब्रश से आप कर सकते हैं, चम्मच से कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमारी जो है ये देखें कितनी मज़े की और कितनी अच्छी हमारी मोमोज़ की शेप बन के तैयार हुई है। तो ये अच्छी डो तैयार करेंगे तो ऐसी ही मोमोज़ आपकी भी बनेंगी। आप रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी भी ऐसी। ये देखें कि दूसरी तरफ हमारी स्टीम जो है वो रेडी हो चुकी है, हमारी जाली गर्म हो चुकी है और अच्छी तरह से स्टीम बन गई है और ऑयल भी उसके ऊपर अच्छी तरह से फैल गया है। अब सारी मोमोज़ थोड़ी थोड़ी दूर दूर करके हम रख देंगे, एक दूसरे से थोड़ी दूर करके रखनी है, नहीं तो आपस में ये चिपक जाएंगी। तो इस तरह से एक 1 बाय 1 करके हम रखते जाते हैं जाली के ऊपर।
तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे पास वो नहीं है, स्टीमर नहीं है। आप किसी पतीले में, कुकर में, किसी भी नीचे स्टैंड रख के आप रातों में पतीले में किसी भी चीज़ में इस तरह से आप स्टीमर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी मोमोज़ हम रख लेंगे। ऑयल इनके ऊपर लगा हुआ है तो ये बिल्कुल भी जाली के साथ चिपकेंगी नहीं। तो इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएं। कवर करके अब हम इनको 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, मीडियम हाई पे फ्लेम छोड़ेंगे। तो व्यूअर्स अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो मोमोज़ है कैसी बन के तैयार हुई हैं। तो हमने ऊपर से कवर उठा लिया है, तो ये देखें कि कितनी चमकदार और ट्रांसपेरेंट हमारी मोमोज़ बन के तैयार हुई हैं। और ये परफेक्ट बन के तैयार हुई हैं, कुक हो चुकी हैं। आपको नज़र आ रही होंगी कि ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और अंदर से फिलिंग नज़र आ रही है। तो इसका यही निशानी होती है कि ये पक के तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत गर्म है और मैं इनको चिमटे की मदद से जो है वो उठा लूँगी, क्योंकि ये गर्म है और हाथ जल सकता है। तो इसी तरह से आप जो है वो फोक की मदद से इनको निकालें बाहर। तो एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं इनको। कितनी मज़े की बन के तैयार हुए हैं, ये बहुत ही टेस्टी हैं। मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद है और मेरे बच्चे तो बार बार कहते हैं। मेरा छोटा बेटा जो स्कूल गोइंग है उसको तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और आज भी उसी ने फरमाइश की है कि मामा आप बनाएं। तो मैं इसको रेड चटनी के साथ, जो मोमोज़ की चटनी होती है उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको उसके साथ मेयोनीज़ के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आगे में मोमोज़ की जो चटनी होती है, ख़ास तौर पे मोमोज़ की चटनी जो रेड बनाई जाती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप जब भी मोमोज़ बनाएं तो साथ वो रेड वाली चटनी भी बना के तो अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। तो ये सभी को बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों को, यंगस्टर को जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं उनको बहुत ही मज़े की लगती हैं। वो मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं कि मामा ये बनाएं। तो आप भी जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वाले भी आपको बार बार फरमाइश करेंगे कि ये आप बनाएं। और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक्स हैं। इसको आप स्नैक है, जिसको आप जो होती है 10 बजे सुबह आप इसको बना के दे सकते हैं, शाम को 5 बजे आप इसको बना के दे सकते हैं। किसी भी टाइम जब आपको स्नैक्स खाने का आपको मन करे तो आप बना के दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।